नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। श्री कृष्णलाल पंवार कल चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों एवं अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दें। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से शुरू हुई इस योजना के तहत प्रदेश में 318 कार्य किए जाएंगे। योजना के प्रभावी संचालन के लिए 60 दिन की अवधि निर्धारित की गई है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 590 करोड़ 19 लाख रुपए तथा राज्य सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत स्वीकृत 318 कार्यों की सूची पंचायत घरों में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए। श्री पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार ग्रामीण अंचल के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ने ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में विकास एवं पंचायत विभाग के 2 प्रमुख पोर्टल जारी किए। इसमें समाधान पोर्टल के माध्यम से पंचायत शामलात भूमि पर वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित कर पात्र ग्रामीण परिवारों को कानूनी मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वहीं हरियाणा ग्रामीण परियोजना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के जरिए ग्रामीण विकास कार्यों की चरणबद्ध प्रगति की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये दोनों डिजिटल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता, सुशासन और जन सुविधाओं को और मजबूत करेंगी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर चौकस हो गया है। विभाग द्वारा सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को मानसून के मौसम के मद्देनजर पर्याप्त प्रबंध करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने जिले के लोगों से वर्ष के मौसम में मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। प्रदेशवासी ने पूरा सहयोग करें, कहीं पर भी पानी रुकने ना दें। ज्यादातर पानी जो है वो घरों में पुराने टूटे हुए मटके होंगे, गमले होंगे या टायर्स पड़े रहते हैं छतों के ऊपर। कूलर्स की सफाई जरूर करें। जहां पानी इकट्ठा कर रखा है तो उसको बिल्कुल एक बार खाली कर दें और खाली करके उसमें से जो भी लार्वा बन जाते हैं उन्हें सबको ड्रेन कर दें, क्योंकि यही लार्वा आगे बनकर डेंगू और मलेरिया जैसी उनको बीमारियां करेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक पलवल जिले में मलेरिया के 2 मामले सामने आए हैं। लोग एहतियात बरतें तो निश्चित तौर पर मलेरिया की बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि वर्तमान दौर में विद्यार्थियों का जीवन केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका पूरा जीवन डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के सर्वर पर मौजूद लाखों विद्यार्थियों का एकेडमिक डाटा, शोध पत्र और डिजिटल लाइब्रेरी को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज की चुनौती केवल व्यक्तिगत मोबाइल को सुरक्षित करने की नहीं, बल्कि हमारे पूरे शिक्षण तंत्र को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने की है। शिक्षा मंत्री कल उच्चतर शिक्षा निदेशालय और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल इकोसिस्टम में व्यक्तियों की सुरक्षा विषय पर पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कार्यशाला में 7500 से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भागीदारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज हमारा समाज साइबर सुरक्षा की गंभीरता को पूरी गहराई से समझ रहा है। कार्यशाला के समापन पर सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट दिए जाने की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने आह्वान किया कि प्रतिभागी यहां से केवल एक प्रमाण पत्र लेकर न जाएं, बल्कि समाज में साइबर सुरक्षा दूत बनकर निकलें। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।